मेरा कहना है मसीही जीवन में हमें स्वार्थी बनकर जीना चाहिए। मैं बड़ा केड़ा खीर वाला बात बोला। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, है ना? मसीही जीवन में स्वार्थ क्या है? मसीही जीवन में स्वार्थ क्यों है? मसीही जीवन में स्वार्थी क्यों बने? अय्यूब 42 तो निकालिए। अय्यूब 42 का 10 पढ़िए और एकदम सुनिए, एक एक शब्द पे क्या दे, जोर दे। पढ़िए कि मैं पढ़ूं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, एक मिनट, क्या है देखें यहां पर। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। देखिए क्या लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने इसका सारा दुख क्या कर दिया? देखिए सुनिए, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, जितनी बेटियां, बेटे, गाय, बैल, चरवाहे, भेड़ बकरियां, वो अय्यूब बड़ा संपन्न परिवार का था। जितना था उसका दुगना यहोवा ने पढ़िए ना किया, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखिए क्या किया? दे दिया। अय्यूब अपने लिए प्रार्थना की कि किसके लिए प्रार्थना की? मित्रों के लिए। मित्रों के लिए। और हम कैसे प्रार्थना करते? हे प्रभु मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, सिर्फ मुझे दे दे, ले करके नहीं, सिर्फ मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। और यहाँ अय्यूब के लिए इसलिए मैं आपको बोला, अय्यूब जिस परिस्थिति में था, अय्यूब जैसे परिस्थिति में जी रहा था, शरीर में पूरे फोड़े, फुंसियां और वो कपड़ेला को लेकर खुजाया करता था। एक पल के लिए भी उसके जीवन में उसको चैन नहीं था। उसके मित्रों ने आकर बार बार समझा, अब भी परमेश्वर को छोड़। क्या तू परमेश्वर की रट कर रहा है? इसे छोड़। उसकी पत्नी ने बोली, अब भी समय है, यहोवा को उसके मुंह में क्या कर? निंदा कर। और ये वो शख्स है, इसलिए कहता हूं, पूरे बाइबल में मेरा चैलेंज है, पूरे बाइबल में परमेश्वर ने किसी के लिए चैलेंज नहीं किया। पूरे बाइबल में दाऊद हुआ, राजा हिजकिय्याह हुआ, सुलेमान हुआ, सबको आशीष दिया, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए, नबी हुए, सबके विषय में परमेश्वर बोला। परंतु अय्यूब के विषय में जैसा कहा, पहला पढ़िए, चलिए उसको मैं दिखलाता हूं। पहला पढ़िए, अय्यूब की तस्वीर पहला 6 से पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। किसके सामने? परमेश्वर। देखिए, अगर ऐसा भेद नहीं जाने तो जानिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर के सामने में उपस्थित हुए। हाँ? और उनके बीच शैतान भी आया। देखिए, और उनके बीच कौन आया? शैतान। बात तो समझ रहे? हम लोग क्या सोचते हैं, शैतान को ऐसी प्रार्थना करेंगे दुष्कार में पड़ जाएगा। नहीं, क्या शैतान बड़ा बलशाली है। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच गया। यहोवा ने
शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से? देखिए बातचीत हो रही है, समझिए, तू कहाँ से आता है? हाँ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर हाँ। इधर उधर घूमते फिर। इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते। ये बहन क्या कर रही है, पास्टर साहब क्या कर रहा है, हाँ? भैया क्या कर रहा है, सबको देखते देखते आ रहा है, हाँ? और डोलते डोलते आया हूँ। देखिए, डोलते डालते घूमते फिरते, मैंने इधर भी घूमा इधर भी घूमा, फिर डोलते डालते। हाँ? यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा। देखिए क्या क्या पूछ रहा है, सुनिए। क्या? मैंने एक मिनट, इसका अर्थ परमेश्वर यहोवा और शैतान के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, शैतान सारी बातों से परिचित है, इसका अर्थ है ना? हाँ। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? हैं? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये परमेश्वर, अय्यूब कोई नबी नहीं था, अय्यूब कोई भविष्यवक्ता नहीं था, आप हमारे जैसा एक मनुष्य मात्र था, और परमेश्वर उस अय्यूब के विषय में चैलेंज करता है प्यार, और चैलेंज करने के बाद शैतान ने यहोवा बस ठीक है, थैंक यू, घर में जाकर पढ़ेगा। शैतान कहता है, शैतान बड़ा चालू है, हाजिर जवाब बोलता है, तूने तो उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता, बाड़ा खोल कर तो दे, और ये कर में जाके बाड़ा हटा कर तो दे। देखिए यहाँ तो लिखता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए आगे वहां स्वार्थ निस्वार्थ है, बिना लाभ के मानता है, तो दे रहा करके उसने तेरा भय मान रहा है। आज हम भी वही, जब तक देता है परमेश्वर, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु जी की स्तुति गाए हम, और जब देना बंद हो गया, हाय प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं, खत्म हो जाते हैं वहां पर। परंतु ये अय्यूब के विषय में परमेश्वर ऐसा चैलेंज किया गया पूरे बाइबल में, और कोई नहीं था। और यहाँ कहता है, बिना लाभ के भय मानता, क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखिए, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, इसलिए वो तेरा क्या मानता है? बोले ना, भय मानता है, बिना लाभ के भय नहीं मान रहा। परमेश्वर ने चैलेंज किया, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं अपने बाड़े को क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। तुझे जो कुछ करना है कर ले, पर उसकी आत्मा को छूना नहीं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की देन है, मंदिर है, परमेश्वर का दिया हुआ है, उसे छूना नहीं। तब बस इतनी है। उसके बाद शैतान जो उसके परिवार में सबसे पहले परिवार में आक्रमण किया, और हमारे जुनूनी परिवार में सबसे पहले शैतान क्या करता है? आक्रमण करता है। अभी एक बहन आई थी, शाम को उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, रो रो कर कह रही थी, शैतान सबसे पहले उसके परिवार पर आक्रमण करता है, अगर नहीं होता है, उससे भी कुछ नहीं होता है, तो फिर उसके बाद
व्यक्ति विशेष को पकड़ता है। इसका पूरा परिवार एक ही दिन में तहस नहस हो गया अय्यूब का। परंतु अय्यूब एक ही बात कहा, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, तेरे नाम का धन्यवाद हो। उसकी स्त्री उसके ऑपोजिट थी, उसकी स्त्री उसके ऑपोजिट थी। बोला क्या तू उसके बाद अय्यूब के जीवन में जो परेशानियां आई पूरे बाइबल में किसी और के जीवन में नहीं आई। क्या अय्यूब किसके लिए प्रार्थना किया? अपने लिए। किसके लिए प्रार्थना की? अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बाहर अन्य जातियों के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। देखिए कहां से कहां लिंक में ला रहा हूं। यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। जब अय्यूब दूसरों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर सबसे पहले किसको आशीष दिया? किसको? बोलिए। अय्यूब को खा के आई है, अभी आवाज आ रहा है, हाजिरी दे रही है। अय्यूब को प्यार जितना था उसका क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। अब आप तो बोलते होंगे ना, एक पास्टर है कहां से कहां लाके क्या क्या फंसा दे रहा बात, स्वार्थी बनने बोल रहे हैं। मसीह जो है स्वार्थी नहीं बनेगा ना, कुछ काम नहीं होगा। मैं पास्टर वास्टर नहीं बोलता भैया, मैं बाइबल से चैलेंज करके बोलूंगा। यशकेल 33 लिखा गया। आपको आज मैं पूरा क्लास लेके चलूंगा। अगर आज तक नहीं जाने हैं इस बात को, आपको जानकारी में रखना। क्यों? मैं तो अपना लेखा दे रहा हूं, मैं अपने आप लेखा नहीं दिया। यहाँ पर देखिए वही बात होती, सब निकाल लिए। यशकेल 33 सब निकाल लिए। ओके, चलिए एक एक शब्द जोड़ देकर पढ़िए, नहीं तो बड़ेगा पास से मिला के पढ़ा। चलिए एक से हाँ पढ़िए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहा, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वो ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। हाँ पढ़िए। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। हाँ। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु हाँ। यदि वो चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। देखिए पहलुआ मतलब जानते हैं? विस्लर में कौन? चौकीदार। चौकीदार जागते रहो, होशियार रहो, है ना? वो पहरेदारी देगा। अगर वही चौकीदार सो जाए, देश पर तलवार चल जाए, देश बर्बाद हो जाए, तो परमेश्वर उसका लेखा किससे लेगा? पहलुए से लेगा। अब चलिए 10 पढ़िए, 10 पढ़िए। 42 ये 33 का 10। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है। एक वही प्राप्त रखिए। अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। 7 इसलिए 33 का 7, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का क्या ठहरा दिया? पहरुआ ठहरा दिया। पूरे इस्राएल के घराने के ऊपर पहरुआ ठहरा दिया। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से क्या कर दे? चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा,
तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परंतु देखिए, इसे बोला परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्यों लेगा भाई? पास्टर जो पहलुआ है, एल्डर से, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, ए पहलुए मेरे मुख से सुन सुनकर मेरे लोगों को तो चिता दे। अगर वो नहीं चिताया, दुष्ट अपना अधर्म में फंसा हुआ क्या होगा? मर जाएगा। परंतु उसका लेखा किससे लेगा? पहलुए से लेगा। और आगे पढ़िए, देखिए आपको पता। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, फिर वही दंड वाला बात, ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परंतु तू अपना प्राण, मैं अपना प्राण बचाने के लिए प्रचार कर रहा हूं। क्या बात में समझे? बाइबल के सत्य को मैं आपके सामने मिला कर रख रहा हूं। और अगर आप इसको सुनकर भी अगर नहीं चेते, मैं तो बच गया, आपको मर गया। और अगर मैं नहीं बताया और आप मर गए, इसका खून का लेखा मुझसे। पास्टर बनना कोई मजाक चीज नहीं है। जितने पास्टर है सुन लीजिएगा, प्रचारक है जो सुन लीजिएगा, आपका काम है परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर अपने लोगों तक पहुंचाइए। अगर पहुंचाएं, वो नहीं सुना तो मर गया। परंतु आप, इसलिए मैं कहता हूं मसीह में क्या बनो? क्या बनो? स्वार्थी बनो। तो आप बोलते हैं पास्टर कहां से कहां पहुंचा है? अपना जीवन आपको बचाना है तो आपको लोगों के बीच में प्रचार करना है, बतलाना है। ये सत्य है। यूहन्ना का क्या हुआ? यूहन्ना का क्या हुआ? सही ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का क्या हुआ? वो यीशु मसीह का राज का क्या किया? प्रचार किया। आखिर उसका क्या हो गया? यहाँ तो गला कट गया, वहां बच गया। अगर आप किसी संसार की बातें कर रहे हैं तो ऐसे रहिए। संसार से अलग हटकर आपको क्या करना है? काम करना है। नहीं तो मैं भी टाटा कंपनी का नौकरी 40,000 छोड़कर आज से 30 साल पहले नहीं आता सेव तय करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत घूमा, बहुत रिसर्च किया, बहुत देखा, बहुत समझा, किसी में कोई लाभ नहीं। राजा सुलेमान कहता है तो जैसे 2 का 11 में, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को देखा और सब कुछ देखा तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। आज की रात्रि काल, क्यों? आज की रात्रि काल मेरा यहाँ पर आखिरी है। आज के रात्रि काल, कल प्रातः काल को मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता। मौत से कब किसी को यारी है? मौत से कब किसी को यारी है? आज या कल हमारी बारी है। शायद मैं यहां से जाते आते मर जाऊं। मेरा फर्ज बोलता है, मेरा जमीर बोलता है कि मैं आपको ये बात बतलाऊं।